हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अनीता और आप सुन रहे हैं अनीताज कहानियाँ। ये कहानी है एक गरीब और अमीर माँ की संस्कार की कहानी। हरीश नाम का एक बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी था। उसकी एक बहुत सुंदर सी पत्नी थी जो कि बहुत पढ़ी लिखी और घमंडी थी। उनके घर में एक रामू नाम का नौकर काम करता था। उसकी भी एक पत्नी थी, बड़ी ही शांतसुधार और कम पढ़ी लिखी थी। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम लीलावती थी और रामू की पत्नी का नाम सुधा थी। लीलावती सबसे अकड़ के बात करती थी, लेकिन सुधा सबसे तमीज से बातें करती थी। इसीलिए लीलावती सुधा से जलती थी। रामू को काम करते हुए पूरे 1 साल बीत गई। उसी बीच सुधा माँ बनने वाली थी। यह देखकर लीलावती और ज़्यादा जलने लगी। एक दिन जाकर अपने पति से कहती है, हमें भी बच्चा कर लेना चाहिए। ये सुनकर हरिश्चंद्र कहते हैं, लीला तुम ही तो मन चाहती नहीं थी। तो लीला कहती है, लेकिन इतनी सारी धन दौलत कौन देखेगा? उसके लिए बारिश भी होना चाहिए ना। हरिश्चंद्र हंसते हुए लीलावती की बात मान लेते हैं। देखते ही देखते समय बीतने के साथ लीला और सुधा ने 2 लड़के को जन्म देती है। लीला अपने बेटे के नाम सूरज रखती है, सुधा अपने बेटे का नाम सागर रखती है। एक दिन सुधा अपने बच्चे को गोद में उठाकर खाना खिलाते हुए बोल रही थी, बेटा बोलो माँ। उसका बेटा भी धीरे धीरे माँ माँ बोल रहा था। ये सब लीलावती देख रही थी। लीलावती की बेटा नौकरों के पास पल रहा था, इसीलिए वो कुछ बात नहीं बोल रहा था। फिर लीलावती अपने नौकरों से गुस्सा करते हुए कहती है, तुम लोग कुछ बात सिखाते नहीं हो। आज से खाना खिलाने के बाद सूरज को मेरे पास छोड़ आना। मैं ही उसको बातें करना सिखाऊंगी। ये कहते हुए सूरज को उठा लेती है। जैसे जैसे सुधा अपने बेटे को बात सिखाती है, बिल्कुल वैसे ही लीला ने भी अपने बेटे को मॉडर्न तरीके से सिखाने लगती है। देखते ही देखते सूरज और सागर 15 साल के हो जाते हैं। उनसे मिलने के लिए उनके दादा दादी शहर में आते हैं। सूरज अपने दादा दादी को हेलो ग्रैंड मॉम पॉप कहता है। उधर सागर अपने दादा दादी की पैरों को छूकर प्रणाम करता है। ये सब देखकर सूरज की दादा दादी कहते हैं, इतना अच्छा संस्कार। सागर की दादा दादी जल्द ही गांव लौट जाते हैं, मगर सूरज की दादा दादी कुछ दिन शहर में रहते हैं। हर दिन सूरज खाना कम खाकर और जो भी खाना बचता था कूड़ेदान में डाल देता था। ये सब उसका दादा दादी रोज देखते थे। उधर सागर को जब भूख लगता था, जितना वो खा सकता बस उतना ही लाता था। अगर कभी खाना बच जाता तो कुत्तों को खिला देता था। कि ये सब सूरज का दादा दादी देखकर खुश हो जाते हैं। एक तरफ सूरज की लापरवाही, ना किसी से सही से बात करता था, ना किसी का कहना मानता था। उधर सागर सबकी परवाह करते हुए और सबका कहना मानते हुए देखकर कहते हैं, दोनों की उम्र एक ही होगी, लेकिन दोनों में अंतर कितना है। दादा दादी दोनों बच्चे से मिलकर जितनी खुश थे उतनी ही दुखी भी थे। एक दिन दादा दादी एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, हमारे बहू इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी देखो हमारा पोता हमसे कैसे बातें करता है, और सुधा की बेटा हमारे कुछ ना होते हुए भी
हमसे अच्छे से बातें करता है और हमारे और मेरे लिए पान और तुम्हारे लिए चाय भी लाता है। ये कहते हुए सागर दादाजी के लिए पान और दादी के लिए चाय लाता है और कहता है, दादा आपके लिए पान और दादी आपके लिए चाय लाया हूँ, खा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। ये कहते हुए सागर जा रहा था कि दादाजी अचानक कुर्सी से गिर पड़ते हैं। दादाजी क्या हुआ वो बोल रही थी तो सागर मुड़ के देखता है तो दादाजी ज़मीन पर गिरे पड़े हैं। ये देखकर सागर दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है। क्या हुआ दादाजी? ये कहकर दादाजी को पानी पिलाता है। वहीं पर खड़ा हुआ सूरज सब देखते हुए भी खेलने चला जाता है, लेकिन सागर देर ना करते हुए एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर दादाजी को लेकर अस्पताल चला जाता है। जब हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी आती है तो उनके पिताजी को ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ये सुनकर हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी सागर और उसके माता पिता का शुक्रिया अदा करते हैं कि तभी डॉक्टर आकर कहते हैं, ये लड़का सही समय पर आपके पिताजी को ले आया, वरना पैरालिसिस होने की चांसेस बढ़ जाते। इनको कुछ दिन यहीं पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग इनको ले जा सकते हैं। तब लीलावती को एहसास हो जाती है कि उसी की ही शिक्षा की वजह से उसका बेटा इतना लापरवाह बन गया है। लीलावती अपने भूल को समझते हुए सुधा को गले लगा लेती है और उसके बेटे को प्यार करती है। तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी मेरी कहानी? लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें अनीताज हिंदी कहानी को।